जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेट सरल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th का 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो हमने लास्ट छोड़ा था चैप्टर नंबर 16 से। देखिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन मैं टॉप 60 क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा था चैप्टर 1 से लेकर टोटल 16 तक, 1 से 16 तक टॉप 60 क्वेश्चंस करा रहा था, जिनमें से हमने बहुत क्वेश्चंस को कर लिया। आज लास्ट चैप्टर से करेंगे, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर 16 तक का सभी 2 नंबर वाला क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए चैप्टर 16 आज स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्या बोला है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य के लिए हमेशा एक बात याद रखना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है, मतलब प्रेक्षणों का योग या प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या लगा दो। देखो पहला क्या दिया है, 5 6 7 8 9 10 11 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबको जोड़ दो, 5 6 7 8 9 10 11 12 को हम जोड़ देंगे और किससे भाग कर देंगे, टोटल ये कितना है उससे भाग कर देंगे। कितना अंक है देखो, 5 1 2 3 4 एक मिनट गलत कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना अंक है 8। इसलिए हमने किससे डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया। जितना अंक रहेगा उससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा 8.5। बस खत्म, 2 नंबर मिल गया हाथ में, एकदम आराम से बना लोगे। सेम वैसे ये भी है, 3 6 9 12 15 18 21 24 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। गिन लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। कितना होगा, जोड़ कितना होगा 108 होगा। और ये कितना अंक है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, 8 से डिवाइड कर दिए, ये निकल गया हमारा आंसर 13.5। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन देता हूँ ना, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया करो। चलो ये तो माध्य का था, अब हम थोड़ा सा माध्यिका में आते हैं। माध्यिका का क्वेश्चन देखें, माध्यिका का क्वेश्चन देख लो। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं पहले उसको बता देता हूँ। देखो माध्यिका में 2 प्रकार से मिलेगा, n बराबर जब सम रहेगा तब, और n बराबर विषम रहेगा तब। n बराबर विषम रहेगा तब। ठीक, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना, सम और विषम कब होता है। सम जानते हो, सम वाला उतना ज़्यादा आया नहीं, बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आया है। विषम वाला ज़्यादा दिया है, इस बार भी देगा विषम का ही। विषम के लिए फॉर्मूला है n/2 + 1 व पद, n/2 + 1 व पद, इसको बस याद रखना। और सबसे पहले हमें इसको जमा करना पड़ेगा आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। एक लाइन में लिख देता हूँ मैं, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। समझ में आया। क्या क्या रखना है अपने, सबसे पहले बढ़ते क्रम में जमाना है, जमा दिए। बढ़ते क्रम में जमाने के बाद उन संख्याओं को गिनना है, कितना है। विषम है तो हम विषम के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, सम के लिए आएगा तो बताऊंगा। ठीक, नहीं तो क्लास देख लो। चलो करें। देखो 35 31 33, ये तो हमें हिसाब से पता चल रहा है कोई भी लाइन में बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। बढ़ते हुए क्रम में है क्या, ये नहीं है, चेंज करो। सबसे पहले क्या आएगा देखो, 28 आएगा। 28 के बाद हम क्या डाल देंगे, 30। 30 के बाद 31 32 33 34 35। अब हो गया, अब क्या बोल सकते हैं इसको, अब बढ़ते क्रम में है। अब गिनो तो कितना अंक हुआ, 28 1 30 2 31 3 32 4 33 5 34 6 35 7। n बराबर कितना है 7, और बताया था 7 क्या है, 7 क्या है, विषम है। 7 क्या है, विषम। और विषम संख्या के लिए मैं क्या बताया था, n + 1/2 व पद, इसको याद रखना। तो देखो ना, n कितना है हमारे पास 7, n कितना है 7, 7 + 1/2 यानी कि 8/2, 8/2 मतलब 4, यानी कि चौथा पद। चौथा पद ज़रा चेक करो, चौथा पद चेक करो क्या दिया है देखो, 1 2 3 4, चौथा पद में क्या है 4, यानी कि 32 हमारा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इस क्वेश्चन पर भी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ देखो, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालना है इस बार। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो इस बार क्या निकालना पड़ेगा, प्रथम 10 संख्या सोचनी पड़ेगी। प्रथम 10 सम संख्या क्या है जानते हो, 2 4 6 8 10 12 20। ठीक, यहाँ टोटल कितना तक हो जाएगा, प्रथम 10 संख्या 20 तक। वैसे विषम बोल देता तो 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे लेते। ठीक, प्रथम 10 विषम संख्या, ये देख लो दिया भी है, अब भी बताया था। और आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या औसत निकालना है इसलिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, इसको मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। क्या दिया है देखिए, 6 8 15 P4 का माध्य क्या है 10। तो देखो जानते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये हमारा माध्य का सूत्र। कौन कौन सा प्रेक्षण है, 6 8 15 P4 10।
6 8 15 पी 4 इतना हुआ। इसका माध्य क्या दिया है, माध्य 10 है, इसका माध्य क्या है 10 है। टोटल कितना अंक है 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 फ्रैक्शन है। बस इसको तिगड़मबाजी करो, इधर उधर गुणा भाग करो, निकल जाएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से पहले ही बता दिया था। प्रथम 10 सम संख्या, 9 सम संख्या, अभी 10 सम संख्या वाले किए थे, अब 9 सम संख्या दे दिया। 10 विषम संख्या किए थे, 9 विषम संख्या दे दिया। इसको कीजिए समांतर माध्य, इसको भी कीजिए। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस पर, ठीक। चलिए ये वाला क्वेश्चंस पर भी प्रैक्टिस कीजिए। ये लो इस तरह, ये ट्रिगोनोमेट्री का मैं क्वेश्चन नंबर 12 कल छुड़वाया था ना, उसका क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, ठीक। इस तरह से आप लोगों का पूरा 2 नंबर वाला क्वेश्चन मैं ख़त्म करा दिया, चैप्टर 1 से लेकर 16 तक। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कितना प्रैक्टिस किए हो, कितना पढ़ाई किए हो। बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो, दिसंबर तक या जनवरी 25 जनवरी तक मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश करवाऊँगा। पूरा हर एक क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे बोर्ड एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। बस मेरे साथ तैयारी करते चलो। जितना क्वेश्चंस मैं एक दिन में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से मैं 2 नंबर वाला आप लोगों को टोटल कितना क्वेश्चंस को कराया, 60 क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन करे 60-70 क्वेश्चन हुआ है, मैं अप्रोक्सीमेटली 60 मानकर ही चल रहा हूँ, ठीक। 60 क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को करा दिया। अब 60 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो पता नहीं। 60 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कल से अब मैं लेकर आऊँगा सीधा इसका 3 नंबर वाला क्वेश्चन। कल से हम इसका 3 नंबर वाला सोल्यूशन करेंगे। 3 नंबर के बाद 4 5 और फिर 6 नंबर, ठीक। इस तरह से मैं पूरा का पूरा क्वेश्चंस फिनिश करवाऊँगा। चलिए क्लियर हुआ। आप लोग पूरा तैयार कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में 3 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।